सवाल है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट है जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स, एक पेयर फैक्टर्स में से एक तो डोमिनेंसी शो करता है और दूसरा रेसेसिव होता है। तो इन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही, ये इनका स्टेटमेंट था। जैसे यहाँ पर देखिए, जब हम प्योर डोमिनेंट के लिए प्योर रेसेसिव के साथ में जब क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन मिलती है। क्या मिलती है? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में सारे के सारे हमें हेटेरोजाइगस मिलते हैं। हेटेरोजाइगस मिलते नहीं मिलते हैं? अब देखिए, एक तो डोमिनेंसी शो कर रहा है, दूसरा रेसेसिव है। तो इससे ये पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट बैठ जाता है। बी स्टेटमेंट है, एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। चलो F2 जनरेशन अब बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे? सेल्फिंग कराएंगे F1 जनरेशन की। F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग कराते हैं तो हमें कौन कौन से प्लांट मिलते हैं? कराइए सेल्फिंग। पहला तो ये बन जाएगा पेयर, दूसरा इसका जब इसके साथ होगा तो बनेगा हेट्रोजाइगस, फिर इसका इसके साथ होगा बनेगा हेट्रोजाइगस, फिर रेसेसिव वाले का रेसेसिव के साथ में बनेगा ये रेसेसिव वाला, यानी प्योर ड्वार्फ बन गया। अब F1 जनरेशन में जो हैं वो एज सच कैरेक्टर थोड़ी अपीयर हुए हैं। देखिए, हेट्रोजाइगस भी मिले हमें, साथ में प्योर वाले भी मिले हैं। तो बी स्टेटमेंट तो हमारा यहाँ से गलत हो गया। अगला सी स्टेटमेंट है, फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट। नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट में जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो फैक्टर्स हैं यानी एलील्स हैं वो देखिए पेयर में हैं। ये देखिए, एक पेयर ये है और ऐसे ही एक पेयर में ये है। दो एलील है ना, दो एलील मिलके ही, दो फैक्टर्स मिलके ही तो एक पेयर बनाते हैं। तो सी स्टेटमेंट हमारा सही है, जबकि बी वाला गलत था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर करेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। बिल्कुल सही बात है, एक पार्टिकुलर करेक्टर के लिए कंट्रोल करने वाली जो यूनिट होती है उसे फैक्टर बोला गया था, मेंडल ने फैक्टर कहा। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला स्टेटमेंट है, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल करेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में हमें एक पेरेंट के सिर्फ करेक्टर देखने को मिले। जैसे ये देखिए, प्योर टॉल का प्योर डॉर्फ के साथ ये क्रॉस कराया तो हमें F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल मिले, यानी कि सिर्फ एक पेरेंट से रिजेम्बलेंस देखने को मिली। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ACDER करेक्ट। ACDE यानी पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू।